नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वार्ड 18 में गलन भरी सर्दी में भी बरकरार है पेयजल संकट। वार्ड के नागरिक पहुंचे जलदाय विभाग के दफ्तर। बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। छात्रों ने राष्ट्रीय कॉलेज में किया प्रदर्शन। छात्रों ने कहा नहीं हो रहा है कोरोना गाइडलाइन की पालना। भाजपा ने किया एनएबी थाने के सामने प्रदर्शन। कहा पुलिस जनता को कर रही है गुमराह। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षक अभियंता जेएल मीणा के आदेश पर प्रतिदिन एक अधिकारी द्वारा वीसीआर भरने की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। नगर परिषद भिवाड़ी क्षेत्र के गांव मिलकपुर, सैयदपुर, खानपुर, बिलाहेड़ी और कहरानी में सघन अभियान चलाया गया। अभियान में 100 यूनिट से कम उपयोग कटे हुए कनेक्शन की पूर्ण कार्रवाई की गई। 18 और 19 जनवरी को 69 विद्युत चोरी केस बनाए गए, जिन पर 39 लाख राशि का जुर्माना लगाया गया। अभियान में सहायक अभियंता नवीन यादव, बहरोड सीएचसी मीणा, भिवाड़ी सहायक अभियंता तरुण पाल, टपुकड़ा भिवाड़ी व बिजली चोरी निरोधक थाना बहरोड, स्थानीय पुलिस जाप्ता व कनिष्ठ अभियंता शामिल रहे। टीमों में गर्म पानी की रोड, हीटर आदि साक्ष्य के तौर पर जब्त किए गए। वीसीआर मौके पर ही भरी गई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा कम वोल्टेज की समस्या लगातार अभियंता भिवाड़ी कार्यालय में देखी जा रही थी। यह अभियान बिजली क्षति का आंकड़ा कम होने तक जारी रहेगा। रामगढ़ उपखंड के समीपवर्ती टहला तालाब सड़क मार्ग पर कीरों के ढाणी के पास दो कारों की आमने सामने भिड़ंत से 5 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पंचायत समिति सदस्य राकेश खंडेलवाल ने टहला पुलिस की मदद से घायलों को टहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। टहला थाने के हेड कांस्टेबल ध्रुव सिंह चौधरी ने बताया कि सुबह कोहरे अधिक होने के कारण टहला से राजगढ़ जा रही कार की राजगढ़ की ओर से आ रहा। टहला थाने के हेड कांस्टेबल ध्रुव सिंह चौधरी ने बताया कि सुबह कोहरे अधिक होने के कारण टहला से राजगढ़ जा रही कार की राजगढ़ की ओर से आ रही कार से भिड़ंत हो गई, जिसमें डिगावड़ा निवासी गणेश, मनीष और नवीन जांगीर की हालत गंभीर होने पर टहला से अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं गोलाकाबास निवासी सोनू और सुभाष को टहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ मनीष सैनी निवासी गणपति विहार तिजारा फाटक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। यह जानकारी शहर कोतवाल महेश शर्मा ने दी है। विद्युत सहायक अभियंता व कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया है कि गत 17 जनवरी 2022 को विद्युत सहायक अभियंता गजानंद निमोरिया विद्युत कर्मचारियों के साथ ग्राम खानपुर में सतर्कता जांच के लिए गए। यहाँ उनके साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। सहायक अभियंता कार्यालय मुंडावर के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर आगामी 3 दिवस से गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता मुकेश चावला, दीपक कुमार, विजय सुरेंद्र सिंह, धर्मवीर यादव, संतोष मिश्रा, शेर सिंह चौधरी, योगेश चौधरी, पुष्पराज यादव, सावला राम शर्मा, तेजराम यादव, भीम सिंह, योगेश कुमार, जाकिर खान, दिनेश भास्कर, लोकेश, संदीप चौधरी, राधेश्याम सहित तकनीकी व मंत्रालय कर्मचारी मौजूद रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में घना कोहरा छाने से लोग घरों से बाहर निकले में कतराते नजर आए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रही। सरकारी नौकरी, व्यापारियों सहित आवश्यक कार्य लोग ही घरों से बाहर निकले। क्षेत्र में अल सुबह से ही कोहरे का कोहराम रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहने के साथ बाजारों में सूनापन दिखाई दिया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कोहरे के साथ ओस पड़ने से उपज रही फसलों को आशातीत लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया मिर्जा का कहना है कि यह उनका आखिरी सीजन होगा, यानी साल 2022 में सानिया मिर्जा आखिरी बार टेनिस कोर्ट में दिखाई देंगी। टपुकड़ा के समीपवर्ती ग्राम झिवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। साइकिल मिलने पर छात्राएं अति प्रसन्न दिखाई दी और बोली अब स्कूल से घर आना आसान रहेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि विद्यालय में आसपास के कई गांवों से छात्राएं आती हैं। यातायात साधनों की कमी के चलते छात्राओं को पैदल ही स्कूल आना पड़ता है। कई बार विलंब भी हो जाता है। ऐसे में साइकिल द्वारा स्कूल पहुंचना आसान हो जाएगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत झिवाड़ा के सरपंच शोखात खान, शाला विकास समिति सदस्य जय सिंह, रजनीश, नीरेश शर्मा, उप सरपंच पंकज गोयल, प्रधानाचार्य व विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।
अलवर जिले में 19 जनवरी को 1244 टोटल पॉजिटिव केस मिले, जिनमें अलवर शहर में 401, बानसूर में 50, भैरोड में 128, किशनगढ़ पास में 3, मालाखेड़ा में 55, मुंडावर में 8, रामगढ़ में 23, रैणी में 49, तिजारा में 2, थाना गाजी में 72, शाजापुर में 44, लक्ष्मणगढ़ में 99, राजगढ़ में 177, कोटकासी में 54 और खेरली में 79 पॉजिटिव केस मिले। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आज अपना घर शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीजा जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र अलवर के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस सप्ताह के अंतर्गत कोरोना जागरूक रैली का आयोजन किया गया। रैली को प्राचार्य कजोड़मल मीणा ने झंडी दिखाकर कॉलेज से रवाना की। रैली का मुख्य उद्देश्य कोरोना की गाइडलाइन का पालना करने के लिए जागरूक करना रहा। इस अवसर पर उप प्राचार्य फतेह सिंह चरण, समाजसेवी हरमल मीणा, राजेंद्र मीणा और कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ द्वारा बुधवार को निजी कार्यालय में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में उनके चित्र पर माल्यार्पण और गोष्ठी कर मनाई गई। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि मंडल अध्यक्ष एडवोकेट राहुल दीक्षित ने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। एडवोकेट जितेंद्र सैनी ने बताया कि उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और मुगलों की अभी अधीनता स्वीकार नहीं। सुमन यादव ने कविता राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापे गूंजी है के माध्यम से उनके शौर्य और पराक्रम को बताया है। इस अवसर पर भूपेंद्र सैनी, गोपाल सैनी, मुकेश, राजेश, सुमित, दिलीप सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे।
मूक बधिर किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पारंपरिक लाठी खेल संघ राजस्थान के तत्वाधान में स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी अलवर की तरफ से प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें लाठी एवं आत्मरक्षा का प्रदर्शन भी किया गया। यह विरोध प्रदर्शन सोमवीर सिंह तंवर अध्यक्ष और जितेंद्र राठौर संरक्षण के नेतृत्व में हुआ, जिसमें काफी संख्या में स्कूल मार्शल आर्ट के बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए, छोटे बच्चे नहीं समझते रेप क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे खबरें आती हैं तो बच्चे सब समझदार होते हैं। उन्होंने सोचा और आज हमने पारंपरिक लाठी खेल संघ के बैनर के साथ हमने मिलकर एक नुक्कड़ नाटक के तहत हमने ये दिखाया करके कि जैसे आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती हैं। पहले घटनाएं दिल्ली से ऐसे शहरों में होती थी, सुनने में आता था, लेकिन राजस्थान देखा जाए तो पहले नंबर पे है। जब भी अखबार उठाओ, कोई भी न्यूज चैनल देखो, उसके अंदर यही आता है कि आज वहाँ पे रेप हुआ, आज वहाँ पे हो गया। तो इसको देखते हुए हमने एक ऐसा मैटर सेट किया कि लड़कियों को आत्मरक्षा के थ्रू इतना मजबूत बनाया कि वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू करके दिखाएं। आज उन्होंने लाठी दिखाइए चला के कि लाठी से कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाता है, कराटे से कैसे सेल्फ डिफेंस किया जाता है। और जैसे ही आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पे बहुत शानदार बच्चों ने जोश के साथ में दिखाया है। और हम खुद स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट का डायरेक्टर हूँ मैं, और ये स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट की सारी टीमें हैं, आज पूरे जोश के साथ में हैं। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे मांग पे डटे हुए हैं बच्चे, और आगे आगे भी ऐसी घटनाएं होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। किसी को भी बच्चों ने जो प्रदर्शन किया है और जो नुक्कड़ नाटक के रूप में एक सेल्फ जो उन्होंने दिखाया है, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो बच्चों ने जो सेल्फ डिफेंस का नुक्कड़ नाटक दिखाया है, इसका संदेश मैंने ये दिवाया है कि छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, किसी न किसी रूप से अपनी आत्मरक्षा करें, सेल्फ डिफेंस ज्वाइन करें, मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करें, अपना सेल्फ डिफेंस का कोर्स पूरा करें और अपनी खुद की रक्षा खुद करें। ना सरकार के चक्कर में रहें, ना पुलिस प्रशासन के चक्कर में रहें, खुद रक्षा करना आएगा तो बच्ची सेफ रहेगी। यही नाटक का मेन उद्देश्य था आज। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महागुरु सोमवीर सिंह तंवर, वर्ल्ड मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ मैं। देखिए, पिछले 9 दिन पुरानी ये घटना है और अलवर की पुलिस, राजस्थान की पुलिस अब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और हमारे अलवर शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, राजस्थान में, पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हमारे माताओं बहनों में, विशेष रूप से बच्चों में बहुत ज़्यादा रोष है। और एक और हमारी माताएं बहनें भयभीत भी हैं कि इस प्रकार की घटना जिस प्रकार से हुई है और सरकार खुद अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें भयग्रस्त भी हैं। और आज जिस प्रकार का प्रदर्शन इन छोटे छोटे बच्चों ने आत्मरक्षा, क्योंकि जब सरकार फेल हो जाती है, शासन पर विश्वास उठ जाता है, आम जनता जिसको सरकार पे पूरा विश्वास होता है और वो सरकार अपराधियों का संरक्षण करने लग जाए, बहनों और माताओं की रक्षा करने में विफल साबित हो, तो आज जिस प्रकार का संदेश इन बच्चों ने आत्मरक्षा, जो खुद की रक्षा के लिए जो हम काम कर सकते हैं, उसकी सीख देकर के आज शासन और प्रशासन को बहुत बड़ा संदेश दिया है। लेकिन कहीं कि आने वाले समय में यदि माताओं बहनों की सुरक्षा सरकार करने में विफल साबित हुई तो निश्चित रूप से अलवर जिले की नहीं, राजस्थान की जनता स्वयं अपनी रक्षा करना भी जानती है। जिस तरीके से सर मामला उभर के आया, भी बताया जा रहा है कि अभी उस चीज की हालांकि पुष्टि नहीं हुई कि उसके साथ में जो बच्चे के साथ हुआ एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दबाव है? किस तरीके के मामले को? देखिए, शुरुआत में जब ये घटना घटित हुई थी और वो बच्ची घायल अवस्था में तिजारा जो रेलवे पुलिया है उसमें मिली थी, उस वक्त हमारी अलवर की एसपी का पहला जो बयान था, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया था कि ये सेक्सुअल असॉल्टमेंट हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लड़की के मामा, जिसको पुलिस गांव से लेके आई, जो मालाखेड़ा थाना अंतर्गत आता है, अकबरपुर चौकी के अंतर्गत आता है, उस लड़की के मामा को जब अस्पताल में बच्ची को दिखाया गया तो वहां पे जो अधिकारी मौजूद थे पुलिस के, जो डॉक्टर्स वहां मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ये घटना गैंग रेप की है और कोई एक व्यक्ति इस पर अंजाम नहीं दे सकता, इसके पीछे 4-5 हार्डकोर क्रिमिनल है। ये लड़की के मामा ने खुद ने बयान दिए हैं। उसके बाद क्या ऐसी घटना घटी, क्या सरकार के ऊपर दबाव आया, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया और अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर होते चले गए और ये अलवर का मामला ना होकर के, राजस्थान का मामला ना होकर पूरे देशव्यापी मामला बना, तो सरकार दबाव में आई और उन्होंने जयपुर के डॉक्टर्स के रिपोर्ट के आधार पर अलवर की एसपी ने फिर ये बयान जारी किया कि ये रेप की घटना नहीं है, एक्सीडेंटल घटना हो सकती है। उसके बाद जब पुलिस के ऊपर वापस राजनीतिक दबाव पड़ा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दिल्ली से और अमृतसर से जब सिख संगत आकर के अलवर की एसपी से मिली तो अलवर की एसपी ने तीसरी बार टर्न लिया, अपने बयान को फिर बदला
और उन्होंने फिर ये कहा कि रेप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जांच हमारी हमें जारी है, अनुसंधान जारी है। से अलवर की पुलिस अधीक्षक का बयान 3 बार बदलना ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, सरकार का दबाव है, स्थानीय मंत्री का दबाव भी हो सकता है, कांग्रेस के नेताओं का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि ये घटना है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। रेप के साथ साथ जिस प्रकार से उसके प्राइवेट पार्ट्स को हिट किया गया है, उनको कुचला गया है, निश्चित रूप से निर्भया जो कांड था दिल्ली का, उससे भी बड़ा कांड है। और दुर्भाग्य से दिल्ली में भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी हो रही है। तो इसलिए इस सरकार इस घटना को दबाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से छोटे बच्चों में अभी इतना जोश है और अपनी जो भावना व्यक्त कर, आम जन का, माताओं बहनों का, विशेष रूप से आम जन का जब सत्ता और प्रशासन से और सरकार से विश्वास उड़ जाता है तो निश्चित रूप से एक भावना उत्पन्न होती है कि जो सरकार हमारी सुरक्षा करने में, रक्षा करने में विफल साबित हो रही है, तो ये भावना हमारे ऊपर आती है कि हम स्वयं अपनी रक्षा के लिए आगे आए। और जिस प्रकार का संदेश और जिस प्रकार का रोष मेरे छोटे बच्चों में देख रहा हूँ, जिसमें मेरी बेटियां भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जिस प्रकार का आक्रोश उन्होंने शासन के प्रति दिया है और आत्मरक्षा उन्होंने भावना उत्पन्न करी है, तो निश्चित रूप से ये आक्रोश इन बच्चों के साथ साथ राजस्थान की आम जनता में है और जिसका परिणाम अशोक गहलोत सरकार को भुगतना हो। नेहरू युवा केंद्र अलवर युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोटकासी में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 21 जनवरी से 23 जनवरी तक किया जाएगा। यह आयोजन ग्राम पंचायत नांगलसलिया में किया जाएगा। विभाग के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पूजा कुमारी और मोनिका कुमारी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव व राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, 1600 मीटर दौड़, रस्साकसी, ऊंची कूद व लंबी कूद, साइकिलिंग केवल लड़कियों के लिए का आयोजन होगा। कबड्डी में 55 से कम वजन वाले खिलाड़ी ही भाग लेंगे। ब्लॉक स्तर पर अव्वल आने वाली टीमों को जिला स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पंचायत नांगलसलिया की युवा एकेडमी की तरफ से किया जाएगा। पायल जैन को विहिप की दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका पद पर नियुक्त किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सत्संग प्रमुख गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद मेहंदीपुर बालाजी में आयोजित हुई जिला स्तरीय बैठक में पायल जैन तिजारा को प्रांत अधिकारियों ने विहिप जिला मंत्री यशपाल की अनुशंसा पर विहिप दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका का पदभार सौंपा गया। पायल जैन अजित पब्लिक स्कूल तिजारा में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत है। विहिप दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका पदभार ग्रहण करने पर पायल जैन को विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने बधाई दी। एनईबी थाने के सामने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा व शहर विधायक सहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विमंदित बच्ची के साथ हुई घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा ना तो आरोपियों की पहचान की गई और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में कई बार न्यू टर्न लिया। जहां पहली बार अलवर पुलिस अधीक्षक ने इसे दुष्कर्म का मामला बताया, तो वहीं एफएसएल टीम आने के बाद उसने दुष्कर्म का संदेह सहित दुर्घटना होने का अंदेशा जताया। सिख समुदाय के लोगों के साथ हुई वार्ता में एसपी ने इसे दुष्कर्म की कम संभावना व दुर्घटना होना बताया। देखिए, लगभग आज 8-9 दिन होते आए अलवर में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। अलवर की एसपी साहिबा का पहला बयान ये था कि उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्टमेंट हुआ है और जब बच्ची के परिजन अस्पताल में गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने, अलवर अस्पताल में डॉक्टर्स ने और जो पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद थे उनका भी ये कहना था कि ये इस घटना को अंजाम एक व्यक्ति नहीं, कम से कम 3-4 लोगों ने इसके साथ रेप किया है और उसके साथ साथ बड़े भीषण तरीके से, जघन्य तरीके से उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको डैमेज किया है। ये मेरा बयान नहीं है, बच्ची के मामा का बयान है, अलवर एसपी का बयान है। लेकिन जब सरकार का दबाव पड़ा और धीरे धीरे जब अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर होते चले गए और ये मामला अलवर ही नहीं है अपितु राजस्थान में पूरे देश में जब पहुंच गया, आम जन उद्दलित हुई और एक पूरे आम माताएं बहनें जब उद्दलित हुई तो सरकार ने इसको दबाने के लिए दुर्घटना का रूप करते हुए अलवर एसपी साहब ने दोबारा बयान दिया कि जो मेडिकल रिपोर्ट जिन डॉक्टर्स ने जयपुर में इलाज किया है उनका ये कहना है कि ये बलात्कार नहीं हो सकता। और तीसरा बयान जब सिख संगत अलवर एसपी से मिले और उन्होंने इस बात का विरोध किया तो एसपी साहिबा ने तीसरा बयान दिया कि ये मामला अभी जांच के अधीन है और ये दुष्कर्म भी हो सकता है। और मुझे जो जानकारी है टीवी मीडिया अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है, आज वो एक
जोमेटो जिस प्रकार का एक सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है, उसको अपराधी मान करके दुर्घटना का रंग देने का प्रयास ही नहीं अपितु घोषित करने की आज तैयारी कर रही है अलवर पुलिस, अशोक गहलोत जी के दबाव में, हमारे जो स्थानीय मंत्री हैं उनके दबाव में। इन सब बातों को लेकर के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान में मंडल स्तर पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पार्टी ने धरना प्रदर्शन में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था और इसी के निमित्त आज अलवर में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय हरीश अरोड़ा जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी का जो माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान है उनकी और अलवर जिला ही नहीं अपितु राजस्थान की माताएं बहनें टकटकी लगाए देख रही हैं, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सुरक्षा की गुहार कर रही हैं, पीड़िता को न्याय देने की मांग कर रही हैं, अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे नहीं अपितु फांसी पर लटकाने की मांग कर रही हैं। इन सब बातों को लेकर के जिस प्रकार से अशोक गहलोत उन तमाम बातों को नकारते हुए, अनदेखी करते हुए दुर्घटना का रूप अशोक गहलोत प्रशासन दे रहा है, इसके विरोध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पुतला दहन अलवर शहर के अंदर किया है। अलवर के राजऋषि महाविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कॉलेज प्रशासन ट्रम टेस्ट करवा रही है। कॉलेज के बड़ी संख्या में स्टूडेंट पॉजिटिव हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस पर कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि छात्रों से बातचीत चल रही है, जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। पिछले साल कोरोना काल में स्टूडेंट घर से प्रश्न पत्र करके लाए थे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी मांग हमारी, हम इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब से राजऋषि महाविद्यालय में ऑटोनोमस संस्था आई, ऑटोनोमस इस बॉडी इसको घोषित किया गया है, सन 2007 में ऑटोनोमस बॉडी इस राजऋषि महाविद्यालय को राजस्थान यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑटोनोमस बॉडी घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक राजऋषि महाविद्यालय में जो टर्म टेस्ट, सत्रांत परीक्षाओं की जो वो प्रणाली थी वो सारी की सारी ऐसी थी कि पहले 5 दिन पहले नोटिस आता था और नोटिस के बाद टाइम टेबल जारी किया जाता था। लेकिन इस बार से हुआ क्या है कि जो महाविद्यालय प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर रहा है, कोरोना गाइडलाइन की सारी धज्जी उड़ा रखी है और क्लास में ही टेस्ट लेने की कवायद शुरू कर दी है। और ज्यादा से ज्यादा अधिकतर बच्चों को ये पता तक नहीं है कि टेस्ट टाइम टेबल कब से है, उनका किस विषय का टर्म टेस्ट कब से होगा, ये तक पता नहीं है छात्रों को। और कॉलेज प्रशासन अपनी मनमाही के चलते और टेस्ट ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य सरकार की गाइडलाइन के थ्रू ये दिया गया है कि 50% उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन राजऋषि महाविद्यालय में ये 50% की जो उपस्थिति है वो बिल्कुल नहीं है। क्लासरूम की क्षमता 70 विद्यार्थियों के होने के बावजूद भी बच्चों को धरती में बिठाया जा रहा है। 100 विद्यार्थी एक क्लासरूम में बैठ रहे हैं और टर्म टेस्ट दे रहे हैं। और मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, कई बच्चों की पॉजिटिव रिपोर्ट है, आप इसको कैमरे में ले लीजिए। कोविड-19 की ये 15 तारीख की रिपोर्ट है, निशु है, राजऋषि महाविद्यालय की ये रेगुलर छात्रा है, निशु पॉजिटिव है। हमारी ये मांग है कि जब कोरोना, पिछली बार कोरोना आया था तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि कोरोना आया था तब इन्होंने महाविद्यालय प्रशासन ने करा था कि जो असाइनमेंट व्यवस्था थी और टर्म टेस्ट की व्यवस्था थी वो घर से लेकर आने थे, घर से बनाकर लेने आते। इस बात की अब हमारी मांग है कि कोरोना सर छड़ के बोल रहा है और अब हम ये जो टर्म टेस्ट की प्रक्रिया है इसको अपन घर से लेकर आना चाहते हैं। सभी कॉपी, जो भी टर्म टेस्ट की कॉपी है और असाइनमेंट की जो कॉपी है हम घर से बना कर लाना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। अभी हमने प्राचार्य महोदय को लिख के दिया है, अभी वार्ता चल रही है, प्रशासन आया हुआ है, जिले का प्रशासन भी आया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, SI साहब बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मांग है कि छात्रों का अगर ये बात नहीं मानी जाती है, कोरोना के चलते अगर ये बात नहीं मानी जाती है, उग्र प्रदर्शन होगा, अपन सड़कों पर आएंगे। ये किसी संगठन की बात नहीं है, ना ही किसी दल की बात है, ये छात्रों की लड़ाई है। अगर छात्रों का हनन हुआ तो सड़कों पर खून बहेगा, इसका जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन होगा और कोई नहीं होगा। मेरा नाम विष्णु वेदोड़ी है, राजऋषि महाविद्यालय। सर ऐसा है, ये ऑटोनोमस कॉलेज है और यहाँ कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है जिसे टर्म टेस्ट कहते हैं। तो टर्म टेस्ट आज से शुरू हुआ, इसमें हमने इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया है, अमेंडमेंट, कि जो टीचर क्लास को पढ़ाता है वही उसका टेस्ट लेगा और वही उसकी कॉपी जांचेगा। इससे पहले बच्चे कॉपी घर ले जाते थे या पढ़ाता कोई टीचर था, टेस्ट दूसरा टीचर लेता था, मूल्यांकन तीसरा करता था। उस सिस्टम को हमने बदलने का प्रयास किया है। तो इन बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। हम तो जो कंटिन्यूअस असेसमेंट, सतत मूल्यांकन जिसे कहते हैं, और जिस मायने में ये ऑटोनोमस कॉलेज है
उस परिपाटी को लागू करना चाहते हैं ताकि बच्चों तो अभी सर जैसा कि ये कह रहे हैं कि सर कोरोना गाइडलाइन की जो है पालना भी नहीं हो रही है और इस तरह से अब पहले लोग घर से ही करके लाते थे हम। हाँ वही तो लग रहा है इनको, भाई पहले तो घर से ले आते थे, अब क्लास में आना पड़ रहा है, गांव से आना पड़ रहा है। तो कर रहे हैं हम साथियों के साथ विचार, अभी मीटिंग करेंगे हम स्टाफ क्लब की और निर्णय लेते हैं। बाकी हमारा जो उद्देश्य है वो तो छात्र हित ही है। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में गुरुमत प्रचार कमेटी सदस्य मूक बधिर बालिका प्रकरण के मामले में तिजारा ओवरब्रिज घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान सदस्यों ने घटनास्थल का पूरा जायजा लिया। गुरुमत प्रचार कमेटी के सदस्य ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं एक प्राइवेट कंपनी जोमेटो डिलीवरी बॉय को मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुमत प्रचार कमेटी के सदस्य तरनजीत ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक पर प्रदेश सरकार का दबाव है, इसके चलते पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बार बार पुलिस अधीक्षक अपने बयानों से पलट रही है। अगर समय रहते निष्पक्ष जांच में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रदेश सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम जो है आज मौके मुआयने पे आए हैं, पहले भी आए थे, पहले भी मौका मुआयना देखा था और आज भी देखा। जो प्रशासन के द्वारा एक नया यू टर्न मारा गया है कि एक डिलीवरी मैन को उन्होंने सामने पेश कर रहे हैं कि साहब वो आ रहा था और रॉन्ग साइड आ रहा था। उसके बयान पे उन्होंने कहा कि मैं शालीमार से डिलीवरी दे के आ रहा था, तो वो जो जिस साइड पे बच्ची मिली है वो उसकी रॉन्ग साइड नहीं बनती, राइट साइड बनती है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो असली मुजरिम है, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया हुआ है, उनको प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार बचाने में लगी हुई है और इंसाफ नहीं हो रहा है। हम उसके लिए खुद अपने लेवल पे बात करें और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि बच्ची को इंसाफ मिल सके। जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है ज्यादा से ज्यादा उनको सजा मिले, ये उनको प्रशासन और सरकार का एक दबाव है जो उनको बचाने में लगी हुई है। अभी आपने यहाँ मौके पे क्या देखा है? हमने मौके पे ये देखा है कि उसका क्या नाम जो ब्लड के निशान दिखाए गए हैं
वो किसी एक्सीडेंट के नहीं हैं, वो बच्ची के साथ किसी न किसी दुर्घटना करके यहाँ लाके फेंका गया हुआ है। ना आगे पीछे कहीं निशान मिल रहे हैं, ना वो मौके मुआयने पे जो प्रशासन के द्वारा लगाया हुआ निशान है उसकी भी हमने जांच करी तो उसमें भी वही है कि वो जैसे बच्ची को किसी चीज़ से फेंका गया है। जैसे पहले न्यूज में हमने देखा कि पहले बताया गया कि एक बस का सीन दिख रहा है या उसका क्या नाम बच्ची वहाँ से चलती दिख रही है। यदि बच्ची के साथ एक्सीडेंट होता है तो इतने नुकीले और उतने डैमेज जो उसके प्राइवेट पार्ट्स में डैमेज किया गया है वो एक नॉर्मली बाइक के एक्सीडेंट से नहीं होता। बाइक एक्सीडेंट होता है तो बाइक वाला भी गिरता है या उसका क्या नाम बच्ची को हाथ पैरों पे कहीं और पे भी चोट का हिसाब किताब बनता है, लेकिन इस तरह के डैमेज नहीं होता। जो उसको 8 यूनिट ब्लड भी चढ़ गया और 3 ऑपरेशन हो गए और कहीं ना कहीं उस चीज को मेडिकल के जरिए भी दबाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है। अलवर के वार्ड नंबर 18 में पिछले 1 साल से परेशान वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे, जहां अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की। वार्ड निवासी निर्मल जल ने बताया कि वार्ड नंबर 18 में निक्ते का कुआं, हकीम जी की गली, मीना की गली में पिछले 1 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। वार्डवासी निजी टैंकरों से पानी खरीदकर पी रहे हैं। वाटर बॉक्स अधिकारी ने जल्दी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। सारी दुनिया में पानी डोला है, पानी कौन दे नहीं, पानी 1 साल पानी को हो गया है, कौन भर दे पानी? कौन से वार्ड में कितने दिनों से? मुक्ति कुआं से 12 महीने हो गए पानी आए, अब पानी नहीं भरने। कौन से वार्ड की? कौन से वार्ड? वार्ड 18 पार्षद कौन है? विमल जैन। की समस्या है वार्ड 18 से। मैं विमल जैन हूँ। हमारे नुक्ति का कुआं, हकीम जी की गली, मीना की गली, यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम यहाँ रोज प्रयासरत हैं, आश्वासन मिलते हैं, काम कुछ होता नहीं। तब आप जलदाय विभाग आए हो क्या? एक्शन साहब ने उन्होंने कहा कि जिनको हम 2 जोन में कर देंगे। अब देखो कब हो 2 जोन में, जब जो समस्या उन्होंने कही है कि जल्दी जल्दी कर देंगे। कितने दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 1 साल से। 1 साल हो गया पूरा। टैंकरों से व्यवस्था होती है, पर्सनल टैंकर टैंकरों से व्यवस्था हो रही है। तो अंदर क्या बोला इन साहब ने? 2 जोन की बात कर रहे हैं कि 2 जोन अगर हो जाएंगे तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अलवर जिला मजदूर किसान सेवा केंद्र में काला स्मारक लगाकर मौन जुलूस निकाला। केंद्र ने पदाधिकारियों से पीड़िता की चीखें बहरे गूंगे सत्ता के भूखे लोगों के कानों में भेद पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से बहरी गूंगी अबूझ बच्ची के साथ घटना हुई है। साथ रेप हुआ है, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने आवाज उठाई, अलवर की जनता ने आवाज उठाई, अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, सरकार की चारों तरफ से छू छू होने लगी। सरकार ने अपना पासा पलटते हुए एक बयान जारी किया जिससे आंदोलन की आग को ठंडा किया जा सके कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसके साथ कोई और घटना हुई। इस बात का तो हम स्वागत करते हैं अगर रेप नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है? 8 दिन हो गए, कई राजनीतिक पार्टियों ने, जिनको पंजाब में वोट चाहिए, जिनको यूपी में वोट चाहिए, जिनको और किसी प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके वोटों पर असर डालना है बहुत धूम धड़ाके के साथ और इस आंदोलन को उठाए हुए हैं। उन्होंने मांग की सीबीआई से जांच कराई जाए, सरकार ने स्वीकार कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फिर वही रेप के मामले को दोहराते हुए इस बात को कहा कि रेप हुआ है, रेप हुआ है। पुलिस कह रही है नहीं हुआ, बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि पता ही नहीं क्या हुआ। तो इसी मांग को लेकर हमारे लोग, अलवर जिला मजदूर किसान के मेहनतकश लोग, जिनको वोट नहीं चाहिए, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ना, उन्होंने उस बेसहारा गूंगी बहरी बच्ची के लिए आवाज उठाने के लिए आज मौन जुलूस और विरोध प्रकट करने के लिए काले मास्कों का जो है धारण करके इस सरकार को हम कहने आए हैं कि ये अलवर की जमीन है, यहाँ बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है। अधिकारियों से हम कहने आए हैं कि अलवर की जमीन है, इसका नाम अलवर है, ये ना किसी का दुश्मन है ना किसी का लवर। इतना कलेक्टर साहब, एसपी साहब, ये सुन लो, अलवर की जनता से मत टकराना, इनसे नहीं लड़ पाओगे, ये इतिहास ऐसा लिख देंगे तुम्हारा जिसको तुम खुद भी ना पढ़ पाओगे। आज हम अंतिम बार
ये कहने आए हैं सरकार को कि अपराधी चाहे वो एक्सीडेंट करने वाला है, चाहे वो रेप करने वाला है, उसको फौरन गिरफ्तार करके जनता के सामने लाया जाए, उसको ऐसी सजा दिलाई जाए, सूर्य निकलने से पहले उसको रोज फांसी का फंदा नजर आए। बस इतने ही हम अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं। जनवरी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी जीआरपी लक्ष्मण सिंह और थाना प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल नीतू बैरागी ने संयुक्त रूप से चेकिंग के तहत रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, बुकिंग हॉल, वेटिंग रूम, सर्कुलेंट एरिया, पार्सल ऑफिस और सवारी गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस, कटरा अहमदाबाद एक्सप्रेस और भिवानी मथुरा लोकल पैसेंजर ट्रेन के डॉग स्क्वाड के साथ चेक किया। साथ ही यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करने की समझाइश कर जागरूक भी किया गया। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।